नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम जो है बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं। किस लिए करने वाले हैं? एचपी हाईकोर्ट क्लर्क के लिए। क्लर्क की जो है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 63 वैकेंसीज आ चुकी है, जिसका एग्जाम भी जो है मार्च अप्रैल तक कंडक्ट करवा दिया जाएगा। जिसमें जो है आपका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के आते हैं, 20 रीजनिंग के आएंगे और 70 क्वेश्चन किसके आएंगे? जीके के आने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के आने वाले हैं वो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज रहेगी, वो हम जो है इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, अब जो है हमारा थर्ड लेक्चर है। तो बेसिक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको इस सीरीज से देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखें। प्रोग्राम्स सच एज मोजिला फायरफॉक्स दैट सर्व एज नेविगेबल विंडोज इनटू द वेब आर कॉल्ड। तो सिंपली पूछना चाहता है मोजिला फायरफॉक्स है क्या चीज? हाइपर टेक्स्ट है, नेटवर्क है, इंटरनेट है या वेब ब्राउजर है? तो जैसे गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम आजकल जो है कॉमनली यूज करते हैं, पहले जो है मोजिला फायरफॉक्स भी करते थे। तो ये क्या है? वेब ब्राउजर है, ठीक है। इंटरनेट में कुछ भी सर्च करना है तो इनके थ्रू आप कर सकते हो। तो मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम जो आजकल यूज किया जाता है, तो ये क्या है? वेब ब्राउजर्स है। तो मोजिला फायरफॉक्स पूछा था, क्या होगा? वेब ब्राउजर है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब क्वेश्चन जो है इंग्लिश में क्यों देखें? क्योंकि पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है। सेकंड देखिए, द इंग्लिश कीबोर्ड लेआउट यूज्ड वाइडली इज कॉल्ड। तो इंग्लिश का कौन सा जो है कीबोर्ड का लेआउट है जो ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अभी भी अगर आप व्हाट्सएप खोलोगे, वहां पर किसी को मैसेज भेजना चाहोगे, तो वहां पर जो कीबोर्ड आता है ना, वो कौन सा है, उसका कौन सा लेआउट है पूछा जा रहा है, जो वाइडली यूज किया जाता है, तो वो क्वार्टी है, ठीक है। जो आप खोलोगे, अगर उसे अभी खोल के देखोगे, वहां पर जो है स्टार्टिंग में QWERTY, ठीक है, ये लिखा होगा, ठीक है। जैसे पूरा कीबोर्ड है ना, तो इस साइड यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये आपके QWERTY ऐसे करके लिखे होंगे ना, सारे आपके जो इंग्लिश के अल्फाबेट है वो लिखे होते हैं। तो स्टार्टिंग में QWERTY है, तो इसका नाम ही पड़ गया कि हाँ क्वार्टी है जो यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश का कौन सा कीबोर्ड लेआउट है जो वाइडली यूज हो रहा है, वो है क्वार्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अभी क्वेश्चन किस में आ रखा है? एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2019 में आ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। थर्ड देखिए, द बार कोड विच इज यूज्ड on all type of items is read by scanning device directly into the computer. What is the name of this scanning device? अब आजकल देखते हो आप, जैसे कोई सामान लेते हो, ठीक है, स्मार्ट पॉइंट खुल गए हिमाचल में, वहाँ पर आप सामान लेने जाओगे तो उनमें बार कोड लगा होता है, तो वो स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में उसका डाटा आ जाता है कि हाँ ये चीज़ें इतने रुपए की है। तो वो किससे स्कैन करते हैं वो पूछा जा रहा है। तो लेजर स्कैनर से, ठीक है। जो भी बारकोड होते हैं आइटम्स में, मान लीजिए कोई चिप्स का पैकेट है, कोई कुछ है, तो बारकोड लगे होते हैं, बस स्कैन करेंगे और कंप्यूटर में उसका डाटा आ जाएगा, इतने रुपए की चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। तो वो किससे करते हैं? लेजर स्कैनर से जो है उसको स्कैन करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि उस स्कैनिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं? तो लेजर स्कैनर, जो बारकोड को जो है स्कैन करता है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फोर्थ देखिए, MIPS, ठीक है, मिप्स स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर आपसे जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है MIPS मिप्स की। तो ये क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो एक सेकंड में जो कंप्यूटर है वो कितने जो है इंस्ट्रक्शन रीड कर सकता है, तो उसे हम मिप्स बोलते हैं, ठीक है। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। MIPS क्या हो गया? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, जो आपकी कंप्यूटर की स्पीड है वो मेजर की जाती है मिप्स में, ठीक है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिप्स क्या होता है? मेजर रफली द नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, जो मशीन इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकता है एक सेकंड में। तो कंप्यूटर एक सेकंड में कितने जो है मशीन इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट कर सकता है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिप्स की फुल फॉर्म क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। फिफ्थ देखिए, अब ये क्वेश्चन एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2019 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। तो कर्सर को जो है प्रीवियस वर्ड की बिगिनिंग में लाना है, तो क्या चीज़ जो है इनमें से आप कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसमें प्रेस करोगे? कंट्रोल तो सब में दे रखा है, देखिए कंट्रोल तो हर जगह दे रखा है। अब क्या करोगे? लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो। तो प्रीवियस जाना है, ठीक है, पीछे जाना है, तो क्या करोगे? लेफ्ट एरो करोगे, ठीक है। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है। आपको जो प्रीवियस वर्ड है उसकी बिगिनिंग में जाना है, ठीक है, पीछे जाना है, तो क्या करोगे? कंट्रोल प्लस लेफ्ट वाला दबाओगे ना, तो लेफ्ट एरो दबाओगे, ठीक है। जैसे एरो होते हैं, ऐसे एरो बने होंगे कंप्यूटर में, कीबोर्ड में, तो कौन सा? लेफ्ट वाला दबाओगे कंट्रोल के साथ, तो प्रीवियस वर्ड की बिगिनिंग में चले जाओगे। तो ये कॉमन सेंस वाला, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सिक्स देखिए, लैन स्पीड्स आर मेजर्ड इन। तो लैन की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है? अगर किसी ने जो है घर में वाईफाई लगा रखा होगा, तो वाईफाई की स्पीड किस में मेजर करते हैं? MBPS, ठीक है, बोलते हैं 30 MBPS पर सेकंड की स्पीड है, मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। MBPS की फुल फॉर्म क्या होती है? मेगाबाइट पर सेकंड। तो 30 MBPS की स्पीड है, 100 MBPS की स्पीड है, तो जो लैन की स्पीड होती है, ठीक है, एक तरह से इंटरनेट की स्पीड, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा तो वाईफाई लगा हुआ है, तो वाईफाई की जैसे मेरी 100 MBPS की स्पीड है, ठीक है। तो MBPS
MBPS क्या हो गया, मेगा बिट्स पर सेकेंड, और लैन की स्पीड को मेजर करते हैं MBPS में, जो इंटरनेट की स्पीड है उसे हम किस में, MBPS में ही जो है मेजर करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर आप जो है HP हाईकोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561 पे। बहुत अच्छा मटेरियल आपके लिए हमने बना दिया है। टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, कंप्यूटर की सारी पीडीएफ्स जो है पेड होती है, ठीक है, यूट्यूब में तो करा रहे हैं मगर पीडीएफ हम जो है कोर्स में ही देते हैं। तो कंप्यूटर की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, आपको रीजनिंग मिल जाएगी, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, एक साल का करंट अफेयर मिल जाएगा। तो पूरा सिलेबस जो है हम कवर करके देंगे, जिसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। 2022 में भी जो है HP हाईकोर्ट क्लर्क की वैकेंसीज आई थी, ठीक है, दिसंबर में ही जो एग्जाम हुआ था 211 पोस्ट के लिए, तो इतनी ज़्यादा पोस्ट आई थी तो काफ़ी सारे बच्चों ने जो है हमारे सिलेक्शन भी ली थी। तो हमने ऐसा मटेरियल आपके लिए तैयार किया है जिसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करना है, HP हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। 7 देखिए, व्हाट इज द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो इंडिया द्वारा जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम क्या है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, परम, ठीक है। इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, परम है। 7th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो जो पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया ने डेवलप किया था वो परम है। नेक्स्ट देखते हैं, 8th क्वार्टी इज यूज्ड विद रेफरेंस टू। तो अभी जो है हमने देखा ये क्वार्टी क्या है, ये कीबोर्ड का लेआउट है, ठीक है, इंग्लिश कीबोर्ड का लेआउट है क्वार्टी। तो यहाँ पर पूछा है इज यूज्ड विद रेफरेंस टू, तो किसके रेफरेंस में यूज करते हैं, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड का एक लेआउट है क्वार्टी। 8th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 9 देखिए, द F2 की इज यूज टू चेंज डैश ऑफ द फोल्डर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है HP हाईकोर्ट क्लर्क 2019 में पूछा गया है। तो F2 की जो है वो फोल्डर को क्या चेंज करने के लिए यूज की जाती है, कलर को, साइज को, नेम को या स्टाइल को। तो 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का जो राइट आंसर है वो है नेम, ठीक है। अगर किसी फोल्डर का जो है नेम चेंज करना हो तो F2 की जो है यूज की जाती है। तो ऐसी आपको सारी कीज पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे F5 दबाते हैं अगर कंप्यूटर यूज किया है तो क्या होता है, F5 दबा के जो है रिफ्रेश होता है, जो भी पेज होगा वो रिफ्रेश होगा, करते हैं ना रिफ्रेश F5 दबा के। तो F5 से जो है रिफ्रेश हो जाता है। F2 से क्या होता है, फोल्डर को जो है हम रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके शॉर्टकट होते हैं F1 से F12 तक, ठीक है, F1 से लेके F12 तक जो है फंक्शनल कीज होती है, ठीक है, फंक्शनल कीज इनको बोलते हैं। F2 से क्या होगा, फोल्डर जो है रीनेम हो जाता है। F5 से हम रिफ्रेश करते हैं किसी भी चीज को। F4 से क्या होता है, कोई भी एक्शन जो हमने परफॉर्म किया उसे रिपीट करना है आपने, तो F4 की जो है दबाई जाती है। तो सारे जो कीज है इनके अपने अपने जो है रोल रहते हैं। 10 देखिए, जिपिंग अ फाइल मीन्स, तो एक विनजिप ऐप भी होता था, ठीक है। जिपिंग क्या होता है, जैसे कोई बड़ी फाइल है, ठीक है, उसे कंप्रेस करना है, मान लीजिए 4 GB की फाइल है, आपके कंप्यूटर में स्टोरेज की कमी हो रही है तो आप उसको जो है जिपिंग के थ्रू क्या करोगे, कंप्रेस कर दोगे, ठीक है। तो किस लिए होता है, कंप्रेसिंग द मैसेज। जिपिंग क्या होता है, कंप्रेसिंग द मैसेज, ठीक है। 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंप्रेसिंग द मैसेज। तो जिपिंग क्या होता है, कंप्रेसिंग द मैसेज। एक ऐप भी होता है, ठीक है, विनजिप, ठीक है, विनजिप करके होता है, उससे जो है कंप्रेस करते हैं कोई भी जो आपका फाइल होती है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी होगी तो कंप्रेस हम उससे कर सकते हैं। 11 देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। तो जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती है, ठीक है, उसको किस चीज़ से बनाया जाता है, कंप्यूटर में यूज होती है, किससे बनेगा, गोल्ड, सिल्वर, सिलिकॉन या कॉपर। तो 11th का राइट आंसर क्या है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन से बनी होती है IC चिप्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स किससे बनती है, सिलिकॉन से बनती है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो यहाँ पर 3 तो सेम होंगे, एक अलग होगा। जैसे इंटरनेट दिया है, विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। 3 तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं। विंडोज जो है आजकल कॉमनली यूज होता है, विंडो 10 यूज कर रहे हैं आजकल, तो विंडोज जो है आपका कॉमनली यूज होता है। यूनिक्स भी है, लाइनक्स भी, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट जो है ये अलग चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था अलग क्या चीज़ है, तो अलग तो सिंपली आप कर लोगे, हाँ इंटरनेट जो है अलग है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं पूछते, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 समझिए इजी होंगे, 2 होंगे जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है पढ़ना पड़ता है। अब हम तो आपको जो है कंप्यूटर डिटेल में नहीं पढ़ा रहे क्योंकि बेसिक पूछा है, तो आपको जो है 1000 क्वेश्चन दे देंगे जो बेसिक अच्छे अच्छे विद एक्सप्लेनेशन, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज जो है 3rd लेक्चर कर रहे हैं, पहले 2 लेक्चर और कर चुका हूँ। जो हमारा चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बना दूंगा HP हाईकोर्ट क्लर्क की, वहाँ पर जो है प्रीवियस 2 लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। तीसरा आज कर रहे हैं, ऐसे चौथा पांचवा आपको बेसिक सारे क्वेश्चन करा दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। 13 देखिए, जनरली वेब ब्राउजर्स इज लोकेटेड बाय। तो जो वेब एड्रेस होते हैं, सॉरी यहाँ पर लिखा है वेब एड्रेसेस, तो वेब एड्रेसेस होते हैं जैसे www डॉट कुछ भी लिखा होता है ना किसी साइट का, हो गया जैसे HP हाईकोर्ट क्लर्क की हो गया, ठीक है, www.hphighcourt.com। तो वो जो एड्रेसेस होते हैं वेब एड्रेस, उसको लोकेट कैसे करते हैं, URL के थ्रू करते हैं, ठीक है, URL होता है उसका, ठीक है। तो URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL होगा जैसे www.hphighcourt
डॉट इन कुछ भी होगा, तो उससे जो है आप लोकेट कर सकते हो उसको। तो क्या बोलते हैं, वेब एड्रेसेस को जो है हम यूआरएल के थ्रू जो है लोकेट करते हैं। 13 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। यूआरएल की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 14 देखिए, हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट जो होती है उसमें डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, रोज एंड कॉलम में करते हैं, ठीक है। रोज होगी, ये तो कॉलम हो गए, ठीक है, रोज होगी। तो इसमें जो है डाटा को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है स्प्रेडशीट में, कैसे, रोज एंड कॉलम्स में जो है डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 15 देखिए, वायरस स्टैंड फॉर। तो वायरस आ जाता है ना, कभी मोबाइल पे भी आ सकता है, कंप्यूटर में भी आ सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उससे कि स्लो हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में अगर वायरस है, आप नेट से कुछ भी हर कुछ चीज़ डाउनलोड करो तो अगर वायरस भी आता है। तो यहाँ पूछ रहा है वायरस की फुल फॉर्म क्या है। तो वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो याद रखनी है, वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिकोर्स लिखा है अंडर सीज, ठीक है, रिसोर्स ने रिकोर्स, मैं भी गलत पढ़ने लग गया। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स अंडर सीज। 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, वायरल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स अंडर सीज। तो एक बार चेक करना है इसको, मैं भी थोड़ा डाउटफुल हो रहा हूँ। वायरस स्टैंड्स फॉर, ठीक है, रिसोर्स होना चाहिए या रिकॉर्ड्स होगा। तो एक बार आप जो है गूगल पे चेक करना है इसको, ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स अंडर सीज, वायरस की फुल फॉर्म होती है। बाकी एक बार चेक करना, कभी कभार जो है टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है। 16 देखिए, अ डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ एन। तो डीवीडी क्या है, ठीक है, एक हार्ड डिस्क है, नहीं डीवीडी हार्ड डिस्क थोड़ी होती है, आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, ठीक है। क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। अभी क्वेश्चन आया एचपी हाई कोर्ट क्लर्क 2017 में पूछा था, डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी की जो है फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। ये क्या होती है, एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है डीवीडी की फुल फॉर्म भी है। 17 है, डैश इज नोन एज अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू अदर्स सिस्टम। तो किसी के सिस्टम में जो है अनऑथराइज, ठीक है, उसकी परमिशन के बिना जो है एक्सेस लेना, तो उसे क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं, ठीक है, हैक करना, ठीक है, हैकिंग करना। तो हैकिंग इज नोन एज अनऑथराइज एक्सेस इनटू अदर सिस्टम। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 18 देखिए, इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट स्टोर्ड ऑन अ यूजर कंप्यूटर बाय अ वेब ब्राउजर फॉर मेंटेनिंग द स्टेट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो किसके बारे में जो है हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप कोई वेबसाइट में विजिट करते हो, मान लो फेसबुक ही खोल दिया आपने कंप्यूटर में, ठीक है, वेब ब्राउजर में गए, फेसबुक खोली, उसमें अपने अपना जो है आईडी डाल दी, आईडी होगी, पासवर्ड हो गया, फिर आप उसको जो है यूज़ कर रहे हो। तो एक क्या करता है, जो वेब ब्राउजर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कुकी जनरेट करता है उस वेबसाइट की, कि आपने जो डाटा डाला है, आपको बार बार डालना ना पड़े, कि हाँ यूज़र आईडी बार बार ना डालना पड़े। तो एक छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट है जो यूज़र के कंप्यूटर में भेज देता है वेब ब्राउजर, कि आपका जो ये डाटा है, ठीक है, अगर आपने वापस चलाना है फेसबुक को, तो आपको बार बार पासवर्ड ना डालना पड़े, ठीक है। वहाँ पर वो आपको पूछेगा भी कि हाँ सेव करना चाहते हो, बाकी यूज़र आईडी तो अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। तो वो एक स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट भेज देता है कि हाँ ये जो है बंदे ने जो काम किया, ठीक है, तो उसका ये पूरा डाटा है, ये उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है एक तरह से, ठीक है। तो वो भेज देता है यूज़र कंप्यूटर को, क्या, वेब ब्राउजर। तो उसे हम बोलते हैं कुकीज़, ठीक है, कुकीज़ जो है भेजी जाती हैं। तो सुना होगा आपने टर्म। तो 18 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, ठीक है। स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट होता है जो यूज़र कंप्यूटर में कौन भेजता है, वेब ब्राउजर भेज देता है, कि ये इसकी हिस्ट्री है, ये काम इसने जो है अपने वेब ब्राउजर में किया, फेसबुक खोला, ये खोला, वो खोला। तो वो सब जो है कुकी के माध्यम से जो है यूजर कंप्यूटर में भेज दी जाती है वेब ब्राउजर द्वारा। 19 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब यहाँ पर पूछ रहा है, अगर आपको पावर पॉइंट में जो है स्लाइड शो चलाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। अब देखिए, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि पढ़नी पड़ती है चीज़ें, ठीक है, ऐसे तुक्का नहीं मार सकते। तो ये क्या होता है, F5, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, F5 होना चाहिए था, F5, ठीक है। जो F5 होती है वो स्लाइड शो चलाने के लिए एक शॉर्टकट होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर स्लाइड शो चलाना है तो F5 दबा दो और जो है स्लाइड शो चल जाता है। तो ये एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चनों में जो है बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि इन्होंने पढ़े ही नहीं होते। अब देखिए, पीडीएफ में मैंने यहाँ पर सारे शॉर्टकट दे रखे होंगे, कि Ctrl+P दबाने से क्या होगा, प्रिंट्स द प्रेजेंटेशन। अगर एंड करना है कोई स्लाइड शो तो एस्केप दबा दो। तो ये जो है शॉर्टकट्स होते हैं, ये जो है पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। 20 देखिए, इन कंप्यूटर्स व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ठीक है, स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ, बिट होती है, ठीक है। बिट होगा, उसके बाद निब्बल आ जाता है, उसके बाद बाइट आता है, ठीक है, उसके बाद केबी आ गया, फिर एमबी आ गया, जीबी आ गया, टीबी आ गया। तो ऐसे जो है आपकी स्टोरेज यूनिट चलती है। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इन्फॉर्मेशन की स्टोरेज यूनिट क्या होती है, वो होती है बिट होती है, सबसे छोटी क्या होती है, बिट। 8 बिट से क्या बनता है, एक बाइट बनता है। 4 बिट से क्या बनता है, एक निब्बल बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ 8 बिट इक्वल टू, तो एक बाइट के बराबर, 4 बिट इक्वल टू एक निब्बल के बराबर। तो सबसे छोटी क्या होती है, एक बिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज ऑफ यूनिट, ठीक है।
21 देखिए, वेव फाइल फॉर्मेट इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ फाइल। तो ये वेव जो है ये कैसी जो है फाइल होती है, ठीक है, वीडियो फाइल है, साउंड की है या इमेज की है। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो है साउंड, ठीक है, साउंड की होती है। जैसे MP4 होती है, MP4 किसकी होती है, वीडियो की होती है। FLV होगी, MPG होगी, ये क्या होती है, वीडियो की होती है, ठीक है। अगर इमेज की बात करूँ तो PNG होगी, GIF हो गई, तो ये जो है इमेज की फाइल होती है। साउंड की क्या होगी, अगर वेव फाइल फॉर्मेट है तो ये साउंड की फाइल है, ठीक है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 22 देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शन इज यूज्ड टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो कोई भी फोल्डर है मान लो, उसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है तो क्या करते हो आप, राइट क्लिक करते हो, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो अंदर चल जाओगे फोल्डर के, या उसे ओपन करना है, ठीक है। तो राइट क्लिक से क्या होता है, वहाँ पर प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो, ठीक है। तो किसी फोल्डर में जाओ, राइट क्लिक दबाओ, वहाँ पर प्रॉपर्टी जो है चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है, जैसे ऑप्शन ए दे दिया है मगर ऑप्शन सी होना चाहिए था, ठीक है। सोल्यूशन में तो बोल दिया राइट क्लिक से जो है हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, तो मगर यहाँ पर सोल्यूशन में जो है ए दे दिया, सी है, ठीक है, तो लिख रखा है। तो कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक जो है पीडीएफ में हो जाती है, तो ऐसा है 97-8% जो है आपकी ठीक ही रहती है पीडीएफ, बाकी कभी कभार जल्दी जल्दी में पीडीएफ बना रहे होते हैं तो गलती हो जाती है। 23 देखिए, इन कंप्यूटर्स .tmp एक्सटेंशन रिफर्स यूजली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। तो कोई फाइल है उसके लास्ट में .tmp लिखा है तो वो क्या होगी, टेम्पररी फाइल है, ठीक है। टेम्परेरी फाइल है, अगर .tmp लिखा होगा, ठीक है, तो एक्सटेंशन किस लिए यूज होती है, टेम्परेरी फाइल के लिए। कोई फाइल होगी उसके लास्ट में .tmp लिखा तो टेम्परेरी फाइल है, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ फाइल है, टेम्परेरी। बैटरी भी लो गई, 15% है। जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन को कवर करते हैं। 24 देखिए, व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर। FTP की जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है तो क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है हमने पिछले लेक्चर में देखा है, FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी डाटा जो है अगर हमें शेयर करना है, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो है ट्रांसफर करना है तो FTP जो है यूज किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 25 है, व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर। तो बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कभी भी जो है वो है, आप अगर कभी कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहला जो एक्शन परफॉर्म होता है वो बायोस होता है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो वही जो है सबसे पहले चेक किया जाता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, बायोस, ठीक है। बायोस की फुल फॉर्म पूछिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कभी भी जो है कंप्यूटर को रन करोगे तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा चलता है, बायोस चलता है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 26 देखिए, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली। अब ये 2022 में पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या कर सकते हैं। अभी पीडीएफ जो है मैंने बनाई है, ठीक है, पहले वर्ड में बनाई फिर पीडीएफ जनरेट करी, तो पेस्ट पिक्चर, पिक्चर भी डाल सकता हूँ, टाइप तो मैं करता ही हूँ, फॉर्मेट टेक्स्ट, टेक्स्ट का कुछ भी फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। तो ऑल ऑफ द वर्ड, ठीक है, सारे फंक्शन जो है किए जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। 27 देखिए, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अभी 2022 में आया हुआ है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में। रैम क्या है, ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी है। मैंने आपको बताया रोम क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल, रैम होती है वॉलेटाइल। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। रैम क्या हो गया, वॉलेटाइल, मतलब अगर पावर सप्लाई चलेगी तो जो डाटा आपने रखा है वो एकदम से उड़ जाएगा, ठीक है। अगर रोम में चीज़ जा रही है तो पावर सप्लाई अगर कट भी जाए तब भी डाटा जो है स्टोर रहता है। तो रैम क्या है, वॉलेटाइल है, रोम जो है नॉन वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर पूछा था रैम क्या है, वो जो है वॉलेटाइल है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 28 देखिए, द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू व्हाट। तो पेंटियम क्या होता है, ठीक है, प्रोसेसर होते हैं, जैसे आजकल प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। अब मेरा जो लैपटॉप है उसमें i5 प्रोसेसर है, ठीक है, i7 तक प्रोसेसर पहुंच चुके हैं। तो वो इंटेल के i5, i4, i7 वो है प्रोसेसर। वैसे एक पेंटियम प्रोसेसर भी था, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल भी है, ठीक है, गूगल में हम सर्च करते हैं, बिंग भी है, याहू भी है, ऑरकुट नहीं है, ठीक है। जो ऑरकुट है ये कोई सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, ये सोशल ऐप था, ठीक है, जैसे फेसबुक है वैसे एक ऐप बनाया था मगर अब तो खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये ऑरकुट नहीं है। बाकी गूगल, बिंग और याहू जो है ये सर्च इंजन है, इनके ऊपर हम सर्च करते हैं, ठीक है। नेट पे कुछ सर्च करना तो याहू इनके थ्रू ही करते हैं, ठीक है। गूगल हो गया। 30 देखिए, रोम्स टेल्स द कंप्यूटर टू। तो रोम जो है कंप्यूटर को क्या बोलता है, स्टार्ट अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो रोम है वो कंप्यूटर को बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है स्टार्ट करना है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, रोम के थ्रू। रोम क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है स्टार्ट अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है आपके थोड़े फंक्शन होते हैं, सबसे पहले बायोस होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो जो है चेक किया जाएगा। फिर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है फाइंड किया जाएगा, रैम को जो है लोड किया जाएगा। तो ये कुछ टास्क होते हैं, ठीक है, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। तो ये कौन बताता है, रोम ही बताता है। 31 देखिए, अ यूआरएल इज। तो यूआरएल क्या है,
बताइए यूआरएल क्या है? मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, ये एक एड्रेस है, आप बोल सकते हो कोई पेज है, ठीक है, एचपी हाईकोर्ट की साइट है तो उसका एक यूआरएल होगा, ठीक है, उससे जो है फाइंड किया जा सकता है द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो नेट में कोई भी पेज है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसका एक यूआरएल होता है, ठीक है, उसे फाइंड करने के लिए। तो यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इससे आप फाइंड कर सकते हो नेट पे कुछ भी चीज़, ठीक है, उस पेज का यूआरएल होगा, डॉक्यूमेंट अगर नेट पे होगा तो उसका भी कोई यूआरएल होगा। 32 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी? एलसीडी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये क्वेश्चन एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 2024 में यानी मार्च में ही पेपर हुआ था इस साल, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था एलसीडी की फुल फॉर्म। तो 32 का राइट आंसर क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस से भी इनपुट होता है, स्कैनर से भी आप इनपुट डिवाइस करते हो, कीबोर्ड से भी इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, प्रिंटर, प्रिंटर से तो बाहर आता है पेज ना, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ये जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024, देखिए बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो 3 तो इनपुट थे, एक आउटपुट है प्रिंटर। 33 का आंसर ऑप्शन डी है। 34 देखिए, द लेंथ ऑफ अ वर्ड इन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। तो कोई भी वर्ड होगा कंप्यूटर में, उसकी लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? बिट्स में किया जाता है, ठीक है, बिट्स में जो है मेजर किया जाता है कोई भी वर्ड होगा उसकी लेंथ को। अब आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, जैसे 32 बिट होता है, 64 बिट प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं? कोई 32 बिट होता है, कोई 64 बिट होता है, ठीक है। तो वो आपका जो है वर्ड की लेंथ को बता रहे हैं, कितने वर्ड की लेंथ को ये रीड करता है। 35 देखिए, अब वेबसाइट मेन पेज, तो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का कोई मेन पेज होगा तो उसे होम पेज जो है बोला जाता है। 35 का आंसर ऑप्शन ए है। 36 है, यूएसबी इज अ टाइप ऑफ। यूएसबी क्या होता है? पोर्ट होता है, ठीक है। तो पोर्ट होता है वहाँ पर, जैसे पेन ड्राइव आप लगाते हो तो यूएसबी क्या हो गया? पोर्ट हो गया। अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। तो यूएसबी क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ पोर्ट होता है। 37 है, अ स्विच इज अ नेटवर्क यूज टू। अब ये देखिए एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में पूछा है, अ स्विच इन अ नेटवर्क इज यूज टू। तो स्विच जो होता है एक नेटवर्क में, वो किस लिए जो है यूज किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? इट इज यूज टू कनेक्ट सिस्टम ऑन नेटवर्क। तो इट इज यूज टू कनेक्ट सिस्टम्स ऑन नेटवर्क। तो स्विच जो नेटवर्क में होता है वो यूज किया जाता है सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क में। 38 देखिए, ये भी एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन। तो 3 तो एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। स्पाईवेयर, मालवेयर, वायरस, ये तीनों जो है एक जैसे, हब जो है ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग क्या है? हब है। वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर जो है एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ऐसे ही जो है सारे क्वेश्चन यहाँ ऐड किए गए। हर एक पीडीएफ में जो है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन डाले हैं, और आपको जो है 10 से ज़्यादा पीडीएफ ऐसे दूंगा, यानी 1000 के अराउंड क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक बार इन क्वेश्चन को कर लिया तो डायरेक्ट जो है 10 के 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का स्टडी मटेरियल लेना है, बस 7018186561 में व्हाट्सएप करना, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बाहर कुछ भी देखने की पड़ेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं, कंप्यूटर के, रीजनिंग के भी, एचपी जीके के, इंडिया जीके के, करंट अफेयर भी एक साल का मिलेगा, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, हर एक चीज़ जो है आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। ईजिली जो है आप अपना स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर पाओगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। बाकी जो है मैं आपसे अगली क्लास में लूँगा, ठीक है, और क्वेश्चन को जो है अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।